हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। लेबर कॉस्ट चैप्टर में हमने बहुत से अलग अलग इंसेंटिव प्लान्स देखे, जैसे हेल्थ से इंसेंटिव प्लान देखे, रोवन देखे, फिर उसके बाद गैंट्स का भी देखे। तो आज भी मैं एक आपको नया इंसेंटिव प्लान बताता हूँ, लेकिन आज के इंसेंटिव प्लान में डिफरेंस ये है कि पहले जो हम लोगों ने इंसेंटिव प्लान किए थे वो बेस्ड ऑन टाइम के हिसाब से थे। जैसे हम लोगों ने हेल्थ से किए तो वो भी टाइम के हिसाब से पगार की बात करते हैं। रोवन का जो प्लान है, बोनस प्लान, वो भी टाइम के हिसाब से है। कैंट का जो था वो टाइम के हिसाब से भी था और 20 के हिसाब से, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था। आज जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, आज जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, वो प्लान है वो किस पे बेस है? पीस रेट के हिसाब से बेस्ड है। तो दिमाग में बिठा लेना, किसके हिसाब से बेस है? पीस के हिसाब से बेस है। पीस मतलब कितने प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, कितना आउटपुट बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी बना के देते हैं। तो वर्कर को बोनस उसके हिसाब से मिलेगा, टाइम के हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो टाइप पढ़ने वाले। एक तो स्ट्रेट पीस रेट है। स्ट्रेट पीस रेट मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं उसमें, कितने पीस उसने बनाया, एक पीस का, एक प्रोडक्ट बनाने का कितना रेट मिलता है। जैसे उसने मार्कर बनाया तो वर्कर को एक मार्कर बनाने का कितना प्राइस मिलता है, कितना पैसा मिलता है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। 100 बनाया तो एक का कितना मिलता है, 100 मल्टीप्लाई बाय एक का, समझो 10 रुपये मिलता है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वो सिंपल है। लेकिन हम लोग को दूसरा नाम क्या है? टेलर। तो टेलर क्या बोलते हैं? टेलर जो अपना प्लान बनाया, उन्होंने इंसेंटिव प्लान बनाया है, बोनस सिस्टम बनाया है, वो बेस है पीस के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। कितनी क्वांटिटी बनाते हो आप लोग, दिमाग में ये रखना। ठीक है? तो टेलर क्या बोलते हैं? एकदम सिंपल है, लेकिन टेलर बहुत स्ट्रिक्ट है। टेलर जो है, उन्होंने जो प्लान बनाया बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी तक किसी ने पगार कम करने की बात नहीं किया था, लेकिन टेलर ने क्या बोला कि अगर वर्कर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है उससे कम काम करता है, बिलो स्टैंडर्ड, क्या मैं लिखता हूं मैं? बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो उनको सेट किया है उससे अगर नीचे काम करता है तो उसको रेट का सिर्फ 80% ऑफ रेट पगार दो। मतलब अगर उसको 1 घंटे का 100 रुपये मिलता है तो सिर्फ कितना दो? 80 रुपये दो। उसकी पगार क्या कर दो? कम कर दो। कब? जब वो स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि अगर वर्कर 100% काम करता है, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है उसके जितना काम करता है या उससे ज़्यादा काम करता है, तो उसको पगार के क्या दे दो? 120% दे दो ऑफ रेट अबव स्टैंडर्ड या एट स्टैंडर्ड। एट मतलब उतना भी बनाएगा जितना स्टैंडर्ड है। समझो उसको 200 बनाने बोले हैं, 200 क्वांटिटी, तो उसने 200 बना दिया या 200 से ज़्यादा बना दिया, तो उसको पगार का कितना दो? रेट का कितना दो? 120% दो। कितना दो? 120%। मतलब समझो उसको 1 घंटे की हम लोग 100 रुपये पगार देते, तो 1 घंटे की कितने दे देंगे? 20% प्लस, मतलब 120 रुपये। क्लियर है? एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चंस उसके बेस पे करेंगे हम लोग। तो ये दिमाग में बिठा लो, चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग जो भी जितनी चीज़ें करते हो क्वेश्चन, उसके पहले जो मेन उनके जो क्या सेइंग्स है, जो उन्होंने बोला है फॉर्मूले के बारे में, वो लिख लिया करो, ताकि आप लोग क्या कर सको, उसको बाद में अच्छे से उसको रिवाइज कर सको और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ताकि प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप लोग को पहले से पता हो कि उन्होंने क्या क्या बोला था। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने, 2 क्वेश्चन लिया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग बोलते हैं ना सर क्वेश्चन कम लिया आपने, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि 2 क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट 20 यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है? 20 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में 20 यूनिट बनाते हैं वो लोग, मतलब बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड है ये, बनाना चाहिए। जनरल वेज रेट 20 पर आवर। 1 घंटे की पगार कितने रुपए मिलती है? 20 रुपए। आगे लिखा है वेज रेट इफ वर्क एग्जीक्यूटेड बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ जनरल वेज रेट। उसने क्या बोला कि अगर वर्कर काम बराबर से नहीं करता है तो क्या करो उसको, अगर मतलब स्टैंडर्ड से कम काम करता है, बिलो स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा है देखो बिलो स्टैंडर्ड, तो उसको वेज रेट का कितना दो? सिर्फ 80%। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? रेट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इक्वल टू स्टैंडर्ड। मतलब अगर उसने एक स्टैंडर्ड जितना था उसके हिसाब से काम कर लिया, उससे ज्यादा काम कर लिया, तो उसको कितना दो? 120% दो। क्लियर है? एक हम लोग को ये काम की चीज थी, एक ये काम की चीज थी। उसके बाद आगे लिखा है प्रोडक्शन इन 8 आवर्स ऑफ 1 डे। मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करते हो लोग? 8 आवर्स काम करते हैं। मिस्टर ए ने कितना बनाया? 150 यूनिट बनाया। मिस्टर बी ने कितना बनाया? 200 यूनिट बनाया। नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्यूट टोटल रेम्यूनरेशन पेबल टू देम अंडर टेलर प्लान। टेलर प्लान के अंदर डिसाइड करो कि टेलर प्लान के हिसाब से कि उनको कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, कितनी पगार देना चाहिए। क्लियर है? तो टेलर ने पहले क्या क्या बोला था वो आप लोग याद रखना
क्या पहले चेक करते हैं हम लोग, आप लोग हमेशा हर क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन इसका दिया हुआ है कितना है, ए का, हाँ लिख लेते हैं हम लोग फॉर ए। एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका 150 यूनिट्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बराबर ना, कितने यूनिट्स है 150 यूनिट्स, कितने यूनिट्स है 150। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम लोग का, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ हेडिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम लोग का कितना है 20 यूनिट्स पर आवर, और बच्चे लोग यहाँ पे लिख देंगे उसने बनाया 20 यूनिट्स। स्टूडेंट बहुत घाई करते हैं और लिख देते हैं, लेकिन आप लोग गलती कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इसने 150 यूनिट्स बनाया है वो कितने घंटे में बनाया है, 8 आवर्स में बनाया है। और ये 20 यूनिट्स जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो 8 आवर्स का नहीं दिया, वो सिर्फ कितने आवर्स का दिया है, 1 आवर का दिया है बराबर ना। तो आप लोग को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालो, कितने घंटे का, 8 घंटे का। 1 घंटे का कितना है 20 बराबर ना, तो 8 घंटे का कितना इंटू 8 कितना हो जाएगा 160 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को पहले क्या कर लो, सेम कर लो। ये स्टैंडर्ड जो एक्चुअल जो है वो 8 आवर्स का है और स्टैंडर्ड जो है 1 आवर का है, तो उसको कन्वर्ट कर लिया उन्होंने पहले, ठीक है ना। 1 आवर्स में 20 तो 8 आवर्स में कितना 160। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड लिख दो, स्टैंडर्ड कितना, ये रॉन्ग जगह लिखोगे ना, कितना हो जाएगा 160, 20 मत लिखना वहां पे। अब कंपेयर करो, एक्चुअल प्रोडक्शन 150 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 160 है। तो हम जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है, क्या है कम है। तो यहां पे लिख दो प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड। उनका जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड से क्या है, बिलो है, कम है। अब हम लोग का फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला है एज अर्निंग, एज अर्निंग, ए की अर्निंग निकालना है हम लोग। फिर किसका निकालेंगे, वैसे ही बी की। तो ए की अर्निंग मैंने क्या बताया, जो टेलर है वो पगार किस हिसाब से देता है, पीस के हिसाब से देता है। तो याद रखना, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को, पीस इंटू रेट इंटू 80%। सर ये 80% कहाँ से आया, क्यों आया, आप लोग को मैंने बताया था कि उसने अगर प्रोडक्शन से कम काम किया है, प्रोडक्शन से जितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम काम किया है, तो उसको पगार कितनी मिलना चाहिए, 80% कम मिलना चाहिए। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो भी याद रखना, टेलर में अगर टेलर प्लान के हिसाब से आपको बोनस निकालने बोला है, अर्निंग निकालने बोला है, तो ये आपको करना ही है, ठीक है, याद रखना। चलिए अब प्रॉब्लम ये है कि पीस हम लोग को पता है, कितने पीस बनाया उसने 150, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 150। रेट कितना था 20 पर आवर। अब बच्चे यहाँ पे लिख देंगे 20 और यहाँ पे लिख देंगे 80, ये हो जाएगा आप लोग का रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो रेट दिया हुआ है वो पर आवर है, 1 घंटे का रेट दिया है। हम लोग को यहाँ पे रेट पर आवर नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, मैं लिख देता हूँ ऊपर, नहीं तो बच्चे लोग कंफ्यूज रहेंगे। पीस रेट लेना है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे करें हम लोग, पीस, तो रेट भी किसका लेने का, पीस का लेना है। तो 1 पीस का कितना रुपया रेट है वो हम लोग को पता करना पड़ेगा। हम लोग 1 घंटे की पगार पता है, क्या पगार है, 1 घंटे की पगार पता है, लेकिन 1 घंटे में कितने पीस बना रहा है, हम लोग को 1-1 पीस का पगार चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करने का, एकदम सिंपल फॉर्मूला आप लोग को देता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। अगर आप लोग को रेट पर पीस निकालना है, बराबर ना, क्या निकालना है, रेट पर पीस, तो यहां पे लिखने का रेट पर आर, क्या लिखने का, रेट पर आर डिवाइड बाय प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर। ये आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख के ले लो, क्या लिख के ले लो, पीस, रेट पर पीस, 1 पीस का रेट निकालना है हम लोग को। तो क्या करने का, रेट पर आवर, 1 घंटे का रेट क्या है, 1 घंटे का रेट कितना है 20। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो दिया है क्वेश्चन में कितना 20, तो मतलब कितना हो गया 1 रुपीस।
बराबर है। तो पीस रेट कितना है, 1 रुपीज़ है। कितना है, 1 रुपीज़। तो यहाँ पे 20 मत लिख देना, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना, 1 मल्टीप्लाई करोगे 150 इंटू 150 का 80% जब निकालोगे आप लोग, कैलसी यूज कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो कैलसी यूज करोगे तो कितना आएगा, ₹120। तो ये हो गया आप लोग का ए का। उसके बाद निकालना है आप लोग को बी का। वही मेथड, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर क्या लिखेंगे उसका, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, बराबर ना। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है उसका, 200, बराबर ना। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, 160। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, 160। दोनों का सेम ही रहेगा ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हर वर्कर के लिए सेम ही रहता है, बराबर है। तो 200 प्रोडक्शन उसने, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका, 160 क्या है उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो अब देख सकते हो आप लोग कि 200 क्या है, ज़्यादा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अबव स्टैंडर्ड। क्या बोल सकते हैं, अबव स्टैंडर्ड। प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड लिख देना आप लोग। क्या लिख देना, प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो अब फॉर्मूला लिखोगे आप लोग, बीज अर्निंग, बी की अर्निंग, क्या फॉर्मूला, पीस इंटू पीस रेट इंटू 120%, क्योंकि उसने काम स्टैंडर्ड के इतना कर दिया, स्टैंडर्ड के इतना या स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम कर दिया, तो उसको पगार में क्या दे दो, 20% प्लस कर दो। इससे अच्छा डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाई बाय 120%। क्लियर है। चलिए अब पीस कितना बनाया उसने, 200, रेट कितना है उसका 1, और कितना परसेंट, 120%। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 200 इंटू 120 हो जाएगा ₹240। क्लियर है। तो ये हो गया ए की अर्निंग, ये हो गई बी की अर्निंग। एकदम सिंपल तरीका। पहले क्या कर लेना आप लोग को, एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर कर लेना है। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे का नहीं दिया, मतलब जो भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि ये 150 कितने का था, 8 आवर्स का था, तो अगर वो 8 आवर्स का नहीं दिया हुआ, ये कितने आवर्स का दिया है, 1 आवर का दिया है, तो उसको 8 आवर्स में कन्वर्ट कर लो पहले। क्लियर है। 8 आवर्स में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 8 आवर्स का है, ये भी कितने आवर्स का है, 8 आवर्स का है। 8 आवर्स में उसने 150 बनाया, बनाने बोले थे उसको 160, तो कंपेयर कर सकते हो, बराबर ना। तो मालूम पड़ा कि उसने काम स्टैंडर्ड से कम किया है। स्टैंडर्ड से कम काम किया तो 80% पगार मिलेगी, और स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया तो 120%। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या, क्योंकि वहाँ पे रेट जो दिया हुआ है पर आर दिया हुआ है, पर पीस नहीं दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे रेट जो चाहिए पर पीस चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोग को, क्या, रेट पर आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर है, SSP मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर, 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन, डिवाइड कर दो, आ जाएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो वीडियो ध्यान से देखा करो और उसकी प्रैक्टिस भी क्या करो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप लोग को एकदम डाउट्स क्लियर हो जाए और अच्छे से आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और है, मैंने लिया है आप लोग के लिए। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो ए और बी की अर्निंग कैलकुलेट करना है, 2 तरीके से बोला है, हाँ, स्ट्रेट पीस रेट से भी बोला है और टेलर से डिफरेंशियल पीस रेट से भी बोला है। आगे नॉर्मल रेट दिया हुआ है 180 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड, बराबर ना। एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है, 20 सेकंड लगता है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है। डिफरेंस टू बी अप्लाइड आर 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ पीस रेट अबव स्टैंडर्ड, वो तो मालूम है हम लोग को। ए प्रोड्यूस दिया हुआ है, बी का प्रोड्यूस भी दिया हुआ है। क्लियर है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, एकदम सिंपल। हम लोग को चाहिए रहता है क्या, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्या चाहिए रहता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अभी बाद में निकालते हैं हम लोग, पहले निकाल लेते हैं। पहले स्ट्रेट का निकाल लेते हैं, वो सिंपल है, इसलिए मैं पहले उसको निकाल लेता हूँ, फिर बाद में कैलकुलेशन करता हूँ। स्ट्रेट पीस रेट निकाल लेता हूँ पहले, फिर बाद में करता, ठीक है ना। स्ट्रेट पीस रेट इज अर्निंग, एक की अर्निंग निकालना है। एक की अर्निंग क्या, पीस इनटू पीस रेट, क्योंकि ये पीस रेट के हिसाब से बोला ना, देखो ना, पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, तो पीस रेट और इनटू पीस रेट, तो पीस इनटू पीस रेट। पीस कितना बनाया, ए ने 1300,
पीस रेट कितना है, पीस रेट कितना है बच्चे लोग बोलेंगे 180। 180 पीस रेट नहीं है, पर आर का रेट है। 180 किसका रेट है, पर आर का रेट है। हम लोग को पीस रेट चाहिए, क्या चाहिए, पीस रेट। अब बच्चे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देखो रेट पर पीस, क्या मैंने बोला था फॉर्मूला, रेट पर आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर। रेट पर आर कितना हुआ है 180, लिख दिया। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर, अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर नहीं दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और बच्चे यहीं अटक जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम किया एक, ताकि तुम लोग को कुछ समझा सकूँ, नहीं तो फिर एकदम इजी रहेगा तो फिर आ जाता है, लेकिन डिफिकल्ट आता है तो प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा आप लोग को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कॉस्टिंग लॉजिकल होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती है, दिमाग से सोचना पड़ेगा। देखो अभी स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर का प्रोडक्शन चाहिए। हम लोग को पर आर का दिया ही नहीं, हम लोग को तो सेकंड में दिया हुआ है। पहले सेकंड से क्या कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, आर्स में। पिछले क्वेश्चन में टेंशन नहीं था, आर्स में जरा डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया था फटाक से, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो चलो अब मैं आप लोग को बताता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना सेकंड लगता है, 20 सेकंड, बराबर ना, कितना लगता है 20 सेकंड। तो 1 मिनट में आप लोग मुझे बताएंगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो मेरे को बताओगे पढ़ के, सोचो दिमाग पे दिमाग। यस, अगर आप लोग ये आंसर तो राइट बोल रहे हैं, कितना मिनट बनेगा, 3 यूनिट बनेगा, 3 यूनिट्स। कैसे आया सर, क्योंकि 20 सेकंड में एक बनाते हैं, तो 1 मिनट में 3 बनेगा, हो गया। अब 1 मिनट में 3, तो 1 आर में कितना, 1 आर, बराबर ना, 1 आर में कितना, अब सोचो 1 आवर्स में कितना, सोचो। तो 1 आवर्स में आप लोग सोचते रह जाएंगे, एकदम सिंपल है, 3 × 60 180 यूनिट्स। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने सही सोचे तो सही, अच्छी बात है। 1 मिनट में 3, तो 60 मिनट ना, मतलब 1 आवर बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 180 यूनिट्स आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे, ये आ गया आप लोग का 1 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना आ गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 180, कितना आ गया 180। तो यहाँ पे जब आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 रुपीस। तो रेट पर पीस कितना आ गया, 1 आ गया। ये क्वेश्चन में यहाँ कन्वर्जन था, बहुत लोग घाई घाई में करेंगे और रॉन्ग करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिया। डिफिकल्ट है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखते हैं, पीस रेट कितना आ गया आप लोग का, 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 1300, सॉल्व। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 20 अर्निंग। थोड़ा फटाफट करता हूँ अभी मैं, सिंपल है। 20 अर्निंग क्या है, पीस फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, पीस रेट, पीस कितना बनाया उसने 1500, फॉर्मूला आप लोग लिख लेना वहाँ पे, इनटू पीस रेट कितना है 1, तो कितना आ गया उसकी अर्निंग 1500। तो ए ने कितना कमाया 1300, बी ने कितना कमाया 1500। अगर स्ट्रेट पीस रेट लगाएंगे तो मतलब कोई उसमें क्या बोलते हैं मेथड नहीं कि उसको बोनस वगैरह देने का। अब सेकंड क्या बोले हम लोग को, बोनस के लिए बोला है, बराबर ना, इधर बोला था देखो, स्ट्रेट पीस रेट्स हो गया, फिर किसके हिसाब से बोला है, टेलर्स। तो लिखेंगे हम लोग अंडर टेलर्स, टी कैपिटल, टेलर्स सिस्टम, अंडर टेलर सिस्टम। टेलर सिस्टम के हिसाब से जब निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को याद होगा, जब भी हम लोग किसी भी क्या बोलते हैं ऑथर के हिसाब से, जो जिनका भी फॉर्मूलाज है उनके हिसाब से निकालना पड़ता है, उनके हिसाब से अर्निंग निकालना पड़ता है, वेजेस निकालना पड़ता है। तो हम लोग को क्या चाहिए रहता है, एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर करना रहता है। एक्चुअल प्रोडक्शन को किससे कंपेयर करना रहता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर करना रहता है, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन लिखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1300 यूनिट्स, कितना है 1300 यूनिट्स, और एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 180 यूनिट्स। अभी हम लोग निकाले ना, देखो यहाँ पे था ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेशन करे हमने, ये जो कैलकुलेशन करे ना दिमाग में रखो, किसके लिए करे अपन ने, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए किए, याद रखना।
ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए ही कैलकुलेशन किए हैं। ओ ठीक है ना, याद रखना। लेकिन अभी आप लोग क्या गलती कर जाएंगे, ये जो प्रोडक्शन हमने निकाले 180 वो कितने घंटे का है, सिर्फ 1 घंटे का है। लेकिन जो ये 1300 है वो देखो कितने घंटे का है, 8 घंटे का है, बराबर ना। 1300 लिखा देखो, पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो ये 8 घंटे का है। और ये जो हमने निकाले कितने घंटे का है, 1 घंटे का है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। कितने का निकालना पड़ेगा, 8 आवर्स का। 1 आवर्स का 180 है, तो 8 आवर्स का कितना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 8। 1 घंटे का 180, तो 8 घंटे का कितना, मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा आप लोग का 800, 8 64, 8 1 8 और 6 कैरी 1440 यूनिट्स। तो आ गया आप लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो था 8 आवर्स का था, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 आवर्स में। ये 1 आवर का था, इसलिए क्लियर है। अब लिखते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 1440। अब चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, लेस है। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है हम लोग का, लेस है, तो यहाँ पे लिख दोगे बिलो स्टैंडर्ड, बराबर ना। स्टैंडर्ड से क्या है, उसका काम जो किया उसने स्टैंडर्ड से कम है, तो स्टैंडर्ड से कम है तो टेंशन ही नहीं, डायरेक्टली लिखोगे एज अर्निंग। एक ही अर्निंग फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, पीस इंटू रेट मतलब पीस रेट, हाँ, इंटू 80%। स्टैंडर्ड से कम काम किया तो उसकी पगार कितने % आती है, 80% मिलती खाली। तो पीस कितने बनाया उसने, 1300 पीस बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखे हमने। रेट कितना है हम लोग का, रेट हम लोग ने निकाले थे, कितना था 1, वो पहले ही निकाले थे। और उसको पगार का कितना %, 80%। तो जब इसको निकालोगे तो कैलसी यूज कर लेना, 1300 इंटू 1 इंटू 80%, तो हो जाता है आप लोग का 1040 रुपीज, 1040 उसको मिलेगा, बराबर है। उसके बाद निकालेंगे हम लोग बीज अर्निंग, बी की निकालते हैं। लेकिन बी की अर्निंग निकालने पहले क्या करना है आप लोग को मालूम है, मैं भूल गया। क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, उसके एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग को बोनस चेक करना है ना उसको, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा कि उसका पगार कम होगी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है उसका 1500, और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था कितना हम लोग का 1440। मतलब उसने जो प्रोडक्शन काम किया है अबव स्टैंडर्ड, उसका प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड से ज़्यादा, जितना उसे बनाना चाहिए था उससे उसने ज़्यादा बनाया है, बराबर ना। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 20 अर्निंग पीस इंटू पीस रेट इंटू 120%। क्यों, क्योंकि उसने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से ज़्यादा की है। चलिए कितने पीस बनाया उसने, 1500 पीस बनाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखे हमने। पीस रेट कितना था, यहाँ पे निकाले थे हमने 1, और पगार कितनी मिलेगी उसको 120% एक्स्ट्रा बोनस, बराबर ना। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1500 इंटू 120%, कितना होता है 1800 रुपीज। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिया अंडर टेलर सिस्टम के हिसाब से, और स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम भी आप लोग को मैंने करा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।